एक बहुत बड़े फैक्टर की। जैसे कई सारे बच्चे कहते हैं कि सर हमको आंसर तो याद है, सिलेबस सारा रेडी है, लेकिन हम लिख नहीं पाते कि एग्जाम में आंसर को लिखना कैसे, उसकी स्ट्रेटजी लिखे कि एक्चुअल में आंसर को राइट कैसे करना है। ये तरीका जो बताने चल रहे इस तरीका को अपना के आप अपने 5 से 10 नंबर, 20 नंबर, 50 नंबर तक, मैक्सिमम 50 नंबर से इंक्रीज कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, समस्या क्या आती है, बहुत लोग कहते हैं कि राइटिंग खराब है। तो राइटिंग से फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, कि राइटिंग इतनी साफ होनी चाहिए कि अक्षर समझ में आए साफ साफ लिखा क्या है, लेकिन लिखने का जो तरीका है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए। तरीका के लिखते कैसे हैं क्वेश्चन, आज हम वही सीखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में आंसर को राइटिंग कैसे करते हैं। राइटिंग स्किल, आंसर राइटिंग स्किल सीखें, किस प्रकार से किसी भी आंसर को लिखेंगे वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपके लिए एक बहुत बेहतर, कि लोग कहते हैं ना, आइए चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपने लिखा बोर्ड एग्जाम रणनीति, लिखा क्या है, बोर्ड एग्जाम रणनीति। रणनीति क्या है हमारी, आइए देखते हैं। देखते हैं, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर में आपको 15 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन को पढ़ने के। 15 मिनट मिलते हैं क्वेश्चन को पढ़ने के। तो आप सर्वप्रथम पेंसिल लेके बैठे और क्वेश्चन को पढ़ते हुए चले, और जो जो क्वेश्चन आ रहा है उसे आप क्या करें, टिक लगाते चले। पेंसिल से क्या करें, उसे टिक लगाते चले, और जो आंसर आ रहा है उसे लिख ले, जो आंसर टिक करते चले। और लिखना कैसे है, कौन से क्वेश्चन को किस प्रकार से लिखना है, देखते हैं। कि जब आप एग्जाम हॉल में प्रवेश करें तो मन बिल्कुल शांत होना चाहिए, एकदम डिस्ट्रैक्शन नहीं, बिल्कुल शांति से। तो आपको क्वेश्चन पेपर मिला, अब क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद क्या करना है, क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद आपको पेंसिल निकालनी है और क्वेश्चन पेपर में टिक करना है कि कौन कौन सा आंसर आपको बिल्कुल बढ़िया तरीके से आता है, बिना किसी समस्या के, बिना किसी प्रॉब्लम के, कौन सा आंसर आप कर लेते हैं। सबसे पहले आप उसे लिखें। ठीक है, आइए चालू करते हैं। जैसे यहाँ लिखा मैंने 1 मार्कर क्वेश्चन। जैसे आजकल स्पेशली क्लास 10, आजकल स्पेशली क्लास 10 में आप देखेंगे तो MCQS, बहुविकल्पी क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो जो बहुविकल्पी क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें तो आपको पता है केवल गोला करना होगा, तो गोला करें। लेकिन अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आता है, शॉर्ट आंसर, उसे कैसे करेंगे, 1 लाइनर क्वेश्चन। MQS या 1 लाइनर, 1 मार्कर में आपको 2 ही क्वेश्चन मिल सकते हैं, या तो वो MQS के फॉर्म में होगा, या फिर 1 लाइनर क्वेश्चन, या फिर क्या होगा, 1 लाइनर क्वेश्चन होगा। देखते हैं, या फिर वो क्या होगा, 1 लाइनर क्वेश्चन। तो देखते हैं 1 लाइनर क्वेश्चन कैसे। पहले क्या है, शब्द त्रुटि नहीं करनी है। शब्द त्रुटि नहीं करनी है मतलब, आप अगर यदि इंग्लिश में लिखे तो स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। शब्द लिखे तो पाई मात्रा, शब्दों में गलती, अक्षरों में गलती नहीं होनी चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात इसी में क्या है कि व्याकरण शुद्ध होना चाहिए। व्याकरण क्या होना चाहिए, शुद्ध, व्याकरण में कमी नहीं होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि आंसर आपका क्या है, एक लाइन, ऐसे एक लाइन का आंसर। अब एक लाइन में आप स्पेलिंग मिस्टेक करेंगे तो पकड़ में आ जाएगी, तो ग्रामर मिस्टेक करेंगे तो पकड़ में आ जाएगी। तो ध्यान रखिए, आपको एग्जामिनर को नंबर काटने का मौका नहीं देना है किसी भी हालत में, किसी भी कीमत। एग्जामिनर को क्या करना है, नंबर काटने का मौका नहीं देना। यदि आप नंबर काटने का मौका देंगे तो वो नंबर आपका काटेंगे। और मेरी बात ध्यान से सुनिए कि एग्जामिनर जितना कम समय आपकी कॉपी को चेक करने में लगाएगा, जितना कम समय आपकी कॉपी को चेक करने में लगाएगा, उतने ज्यादा नंबर आपको वो देकर जाएगा। इस बात का ध्यान रखिए, उतने ज्यादा नंबर आपको देकर जाएगा। ध्यान से देखते आइए। जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्कर क्वेश्चन में क्या आएगा, या तो आपका विकल्प MCQ आ सकता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या फिर 1 लाइनर क्वेश्चन आ सकता है, एक लाइन में उत्तर लिखने वाला। उसमें क्या होना चाहिए, शब्द की त्रुटि नहीं होनी चाहिए, शब्दों में कोई त्रुटि, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और व्याकरण शुद्ध होना चाहिए, व्याकरण शुद्ध होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, व्याकरण शुद्ध होना चाहिए, क्योंकि आप एक लाइन में आंसर लिखेंगे। अब कोई ऐसे, मैंने एक लाइन लिखी है यहाँ पे, जैसे यहाँ से आप पढ़िए एक लाइन, यदि मैं यहाँ पे कोई शब्द में गलती कर दूं या स्पेलिंग में गलती कर दूं
या यहाँ व्याकरण सही ना करो, तो क्या होगी, आंसर जैसे हम देखेंगे उसे तुरंत पकड़ में आ जाएगा कि यहाँ पे गलती है, तो वहां आपका एग्जामिनर नंबर काट सकता है। अब 1 नंबर का क्वेश्चन है, यदि आप इसमें भी गलती करेंगे और एग्जामिनर को नंबर काटने का मौका देंगे तो आप वो पूरा नंबर भी काट सकता है, या आपको 1 नंबर में से एक भी नंबर नहीं मिलेगा, आपने आंसर लिखा है। तो ये छोटी छोटी बातों को ध्यान रखेंगे। दूसरा दूसरा क्या था फिर, 2 मार्कर क्वेश्चन। 2 मार्कर क्वेश्चन ध्यान रखिए, आंसर जो है 2 या 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप बहुत ज्यादा मैक्सिमम चले गए तो 4 लाइन बस, उससे ज्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना है, क्योंकि आप कितना भी बड़ा आंसर लिखेंगे, अगर वो 2 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 2 ही मार्क्स मिलेंगे, उससे ज्यादा मार्क्स मिलने वाले नहीं है। ध्यान रखिए, आंसर 2 या 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, परिभाषा, उदाहरण सहित और सूत्र। मतलब क्या है, मतलब कि स्पेशली हम देखेंगे तो जो 2 मार्कर क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या होती है, डेफिनेशन पूछी जाती है, कोई नियम पूछा जाता है। ऐसे कोई डेफिनेशन पूछिए आपसे, तो कोई भी डेफिनेशन पूछ रहे कि मान लीजिए वैद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आपको वैद्युत धारा की डेफिनेशन लिखनी है। आपको क्या करना है, लिखना रहेगा। लिखना सबसे पहले क्या है, उसकी परिभाषा लिखनी है। उसकी परिभाषा लिखनी है, परिभाषा के साथ साथ उसका उदाहरण भी लिखना है, और उसके साथ साथ उसका फॉर्मूला भी लिखना है। फॉर्मूला भी लिखना है, क्यों ऐसा क्यों करें, सुनिए आप। फॉर्मूला भी लिखना, परिभाषा, उदाहरण और फार्मूला, ये सारी चीजें आपको लिखनी। एग्जाम में पूछे चाहे ना, क्वेश्चन पेपर में पूछे ना पूछे, अगर क्वेश्चन पेपर में केवल डेफिनेशन पूछ रहा तो ऐसा नहीं कि डेफिनेशन लिख के छोड़ के चले आना, नहीं ऐसा नहीं करना। आपको उदाहरण भी लिखना है और फॉर्मूला भी लिखना है, साथ में परिभाषा भी लिखनी है। सारी चीज आपको साथ में लिखनी है, ठीक। 2 मार्कर क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं 3 मार्कर क्वेश्चन। 3 मार्कर क्वेश्चन क्या होते हैं, जो 3 या 4 मार्क के होते हैं। 3 मार्कर या 4 मार्कर क्वेश्चन, इनके जो आंसर है 4 या 5 लाइन से ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है, क्योंकि आप कितना भी बड़ा आंसर लिखेंगे, नंबर तो आपको 3 या 4 ही मिलने वाले हैं। तो आंसर 3 या 4 लाइन मैक्सिमम आपको लिखना है, तो आप 5 लाइन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट ध्यान ये रखना है कि 3 या 4 लाइन या 5 लाइन से ज्यादा आंसर नहीं होना चाहिए 3 या 4 नंबर वाले क्वेश्चनों का। यदि इससे ज्यादा आंसर होता है तो एग्जामिनर को बोरियत महसूस होगी आपकी कॉपी चेक करने में। क्योंकि आप ध्यान करिए, जब एग्जामिनर आपकी कॉपी लेगा, उसे एक आंसर की मिलती है, वो आंसर की से मिलाते हुए चेक करेगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आंसर ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, जितना पूछा है उतना ही आंसर देना, उसके सिवा एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है, ठीक। आगे देखते हैं, आगे 3 मार्कर क्वेश्चन के लिए क्या स्ट्रेटजी है उसको ध्यान देते हैं। क्या है, अगला क्या है, चित्र का उपयोग, स्पेशली विज्ञान में अगर कहीं डायग्राम है तो डायग्राम को आपको जरूर बनाना है। क्यों, क्योंकि आप डायग्राम बनाएंगे और बगल में आंसर लिखेंगे। जैसे आपकी ये कॉपी है, ये कॉपी है आपकी, और आपने क्या किया, यहाँ पे कोई डायग्राम बनाया और यहाँ पे आपने आंसर राइटिंग ऐसे की, तो आपका क्या होगा, जब एग्जाम में कॉपी आपकी देखेगा तो वो जरूर नहीं कि जो आपने लिखा उसे पढ़े या ना पढ़े, बट डायग्राम जरूर देखेगा। और डायग्राम देखेगा, डायग्राम यदि आपने सही बनाया है, बिल्कुल करेक्ट बनाया है, स्पेशली बायो में या फिजिक्स में जो भी डायग्राम आता है उसको जरूर बनाना है। क्योंकि डायग्राम देखेगा तो आपकी शायद हिंदी पूरी ना पढ़े, अगर आपने हिंदी में थोड़ी बहुत त्रुटि भी करी है तो वो क्या होगी, त्रुटि छुप जाएगी, वो गलती छुप जाएगी, और एग्जामिनर क्या देगा, आपको नंबर देगा और आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या करती है, गलतियों को छुपाना है, केवल गलतियों को छुपाना है। तो एग्जामिनर को गलती दिखी तो उसे नंबर काटने का मौका मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपको बोर्ड एग्जाम लिखना है तो आप नंबर काटने का मौका बिल्कुल नहीं देना है, इस बात को बहुत गौर करिएगा, ठीक है। तो जहां भी चित्र का आए या डायग्राम जहां भी आए, आपको डायग्राम का यूज करना है, स्पेशली साइंस के पेपर में, ठीक है। सेकंड जो है आपका पॉइंट्स का उपयोग, सामाजिक विज्ञान। मतलब क्या है कि जब सामाजिक विज्ञान का पेपर आएगा उसको क्या होगा, पॉइंट्स में लिखना है। पॉइंट्स में लिखने से क्या होता है, जैसे देखिए आपकी ये कॉपी है, ये कॉपी है, तो आपका 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन पूछ लिया, आपने 1 पॉइंट लिखा, 2 पॉइंट लिखा, 3 पॉइंट लिखा, 4 पॉइंट लिखा, 5 पॉइंट लिखा। इससे क्या होगा कि जैसे पॉइंट लिखेंगे ना, तो 1 पॉइंट चेक करेगा, 1 नंबर देगा, 2 पॉइंट चेक करेगा, दूसरा, 3 पॉइंट चेक करेगा, तीसरा, 4 पॉइंट चेक करेगा, 5 पॉइंट चेक करेगा, एक पॉइंट चेक करेगा और नंबर देगा, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन यदि आपने, आप सोचिए यही आंसर यदि आपने पैराग्राफ में लिख दिया इतना बड़ा, तो उसको पढ़ने में क्या होगी, समस्या होगी, और उसे जितनी समस्या होगी वो उतना ही ज्यादा नंबर काटेगा, क्योंकि उसे मन ही मन गुस्सा आएगा, वो परेशान हो जाएगा आपकी कॉपी से। तो आपको पैराग्राफ में आंसर लिखने से बचना है, केवल ये एसएसटी के लिए है, ध्यान करिए, सारे एग्जाम में नहीं। एसएसटी में कोशिश करेंगे आंसर को पॉइंट्स में लिखें, जितना पॉइंट्स में लिखेंगे उतना आपको एग्जामिनर को चेक करने में आसानी होगी, वो नंबर देगा और आगे बढ़ेगा, आपको समस्या नहीं होगी, एग्जामिनर को भी, और आपको नंबर लेने में समस्या नहीं होगी, उसे देने में समस्या नहीं होगी, ठीक। आगे देखते हैं, आगे क्या है कि पैराग्राफ का उपयोग। पैराग्राफ का उपयोग कहाँ करेंगे,
पैराग्राफ का उपयोग केवल और केवल वही करेंगे, हिंदी और इंग्लिश। और ध्यान रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश के एग्जाम में पैराग्राफ में ही आंसर होना चाहिए, वहां पॉइंट्स का यूज नहीं किया जाता, क्योंकि ये लैंग्वेज है। लैंग्वेज में कभी भी पॉइंट्स का यूज नहीं किया जाता। लैंग्वेज में आपको आंसर सदैव पैराग्राफ में लिखना है। और पैराग्राफ कैसे होगा आप दिखाते हैं, जैसे कोई आंसर आया उसका पैराग्राफ लिखना कैसे, ध्यान से देखिए। देखते जैसे ये आपकी कॉपी है, ठीक। अब इस कॉपी में आपको आंसर लिखना है पैराग्राफ में, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक पैराग्राफ बनाएंगे छोटा सा, छोटा, इसे कहते हैं हम इंट्रो पैराग्राफ। इसे कह देंगे क्या, इंट्रो पैराग्राफ। इसमें क्या होता है, जो भी क्वेश्चन पूछा है उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन देना, उसकी थोड़ी प्रस्तावना लिखनी कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाहता है, पूछ कर उसकी जानकारी देनी, इंट्रोडक्शन देना। दूसरा क्या होता है, दूसरा सबसे बड़ा पैराग्राफ जिसे हम कहते हैं मेन पैराग्राफ। अब जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर आपको इस मेन पैराग्राफ में लिखना है। और जो तीसरा पैराग्राफ होगा आपका, तीसरा पैराग्राफ जो होगा यहाँ पे, जो तीसरा पैराग्राफ होगा वो होगा फाइनल पैराग्राफ। फाइनल पैराग्राफ आपने जो मेन आंसर लिखा है उस मेन आंसर का निष्कर्ष निकाल के, उस मेन आंसर का निचोड़ निकाल के क्या करना है, इस फाइनल पैराग्राफ में लिखना है। यदि आप ऐसा लिखेंगे तो एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, और दिक्कत नहीं आएगी तो नंबर नहीं कटेगा, ध्यान करिएगा, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश का जो आंसर है उसे आप सदा पैराग्राफ में ही लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। उसे हमेशा पैराग्राफ में ही लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्या है, 5 मार्कर क्वेश्चन। 5 मार्कर क्वेश्चन क्या है, यूज पॉइंट्स, डायग्राम, फॉर्मूला। तो जहां पे जरूरत है आप पॉइंट्स की यूज करिए। स्पेशली मेरा मानना है कि आप जितना ज्यादा पॉइंट्स का यूज करेंगे एसएसटी में और साइंस, वहां पे क्या होगा, आपको नंबर मिलने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि वो पॉइंट्स देखेगा, चेक करेगा और आगे बढ़ जाएगा, नंबर देगा, आगे बढ़ जाएगा। लेकिन पैराग्राफ उसे पढ़ने में समस्या होगी, पैराग्राफ चीजें ढूंढने में समस्या होगी। पॉइंट्स है उसने देख लिया, खत्म, देखा सही है, खट 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 चेक किया, आगे नंबर दिया, चला गया। उसके बाद यदि उत्तर ना आए तो उत्तर को पैराग्राफ में ही लिखना है। हाँ, एक बात और आप ध्यान करिएगा, यदि मान लीजिए आपको एसएसटी का पेपर आया, अब कोई क्वेश्चन आपको याद नहीं है, और जब क्वेश्चन आपको याद नहीं है तो ध्यान रखिएगा, तब क्या करना है, तब आंसर पॉइंट्स में नहीं लिखने हैं। यदि आपको आंसर अच्छे तरीके से पूर्ण रूप से याद है तभी आंसर को पॉइंट्स में लिखेंगे, अन्यथा पॉइंट्स में नहीं लिखना है, क्योंकि अगर आपको आंसर अच्छे से नहीं याद है तो आप गलती कर सकते हैं। 5 मार्कर क्वेश्चन, 5 मार्कर क्वेश्चन में क्या है, 5 मार्कर के लिए स्ट्रेटजी क्या है, हमारी रणनीति क्या है, देखते हैं। क्या आपको पॉइंट्स का यूज करना है, डायग्राम का यूज करना है और फॉर्मूले का यूज करना है, इन सारी चीजों का यूज करना है, ठीक है। और यदि उत्तर ना याद हो तो उत्तर को पैराग्राफ में लिखना है। जैसे मैंने कहा ना, पॉइंट्स का यूज करके आपको आंसर लिखना है। यदि आपको उत्तर अच्छे से नहीं याद है तो क्या करेंगे, आप पॉइंट्स का यूज नहीं करेंगे, तो आपको आंसर पैराग्राफ में लिखना है। ऐसा क्यों, क्योंकि यदि आपको आंसर याद नहीं है तो आप पॉइंट्स लिखने में गलती कर सकते हैं, और जैसे ही आप पॉइंट्स लिखने में थोड़ी भी गलती की है, जैसे ही पॉइंट लिखने में थोड़ी भी गलती करेंगे तो एग्जामिनर पकड़ेगा और आपके नंबर कट सकते हैं। तो इस बात का ख्याल रखिए। यदि आप आंसर पैराग्राफ में लिखेंगे तो पैराग्राफ में वो क्या करेगा, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स पे ध्यान देगा, इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है उसे पढ़ेगा और नंबर देगा, आगे बढ़ेगा। इससे आपकी गलतियां क्या होंगी, छुप जाएगी। तो यदि आंसर नहीं आता है तो आंसर पैराग्राफ में लिखें, अन्यथा आप पॉइंट्स में आंसर लिखिए, ठीक है। ध्यान दीजिए आगे, अंडरलाइन इंपॉर्टेंट कीवर्ड सारे आंसर में, वो चाहे 1 मार्कर क्वेश्चन हो, 2 मार्कर हो, 3 मार्कर हो, 4 मार्कर हो, 5 मार्कर हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उसमें क्या करना है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है सदैव। आपने लिखा है आंसर, जैसे यहाँ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने कोई लिखा, कोई बात लिखी, वहां पे कोई डेट आ गई तो उस डेट को आप अंडरलाइन कर दीजिए। किसी का नाम आ गया उसे अंडरलाइन कर दीजिए, किसी का स्टेटमेंट आ गया उसे आप अंडरलाइन कर सकते हैं। इन सारी चीजों को क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। इससे क्या होगा, एग्जामिनर जब आपके पैराग्राफ को पढ़ेगा तो उस पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ेगा, वो क्या करेगा, जो आपने अंडरलाइन किए हैं इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, उन कीवर्ड्स को देखेगा और चेक करेगा, नंबर देकर आगे चला जाएगा। यदि आप कीवर्ड्स को अंडरलाइन नहीं करेंगे तो उसको पूरा पढ़ना पड़ेगा। और मैंने शुरू में ही कहा था, जैसा कि एग्जामिनर जितना कम समय आपकी कॉपी को चेक करने में लगाएगा उतना अधिक नंबर आपको देकर जाएगा, ठीक है। आप समझ जाओगे कि 1 मार्कर 2 मार्कर इस क्वेश्चन को लिखना कैसे, ठीक है। लिखने का तरीका आप जान जाओगे, रणनीति। इसी के साथ एक लिखने की प्रक्रिया होती है, लिखते कैसे हैं चीजों, आइए जानते हैं। तो शॉर्ट आंसर, सबसे पहले बात करेंगे शॉर्ट आंसर के लिए स्ट्रेटजी क्या है। शॉर्ट आंसर के लिए स्ट्रेटजी क्या है, शॉर्ट आंसर के लिए क्या है,
मेक स्ट्रक्चर इन माइंड, मेक स्ट्रक्चर इन माइंड और रिकॉल मेमोरी, दो तरीका। दोस्त सबसे पहले क्या करना है, जैसे कोई आंसर आपको सामने आया, कोई क्वेश्चन आपके सामने आया, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले करना है अपने मन में सोचना है कि किस टॉपिक का क्वेश्चन था, उस टॉपिक को याद रखना। अब मन में सोच लेंगे हमें ये चीजें लिखनी है। इससे क्या होगा, जब आप मन में सोच के लिखेंगे तो आप जो गलती होती है, गलती नहीं होगी, गलती क्या होगी, कोई नहीं होगी। जो आपने मन में सोच लिया मैं ये लिखना, ये लिखना, कभी कभी होता है ना कि आप लिखते रहते फिर गलत हो काट दो, लिखना चालू कर दो, तो ये जो गलतियां हैं कट पीट होगी, इससे नहीं होगी। इसलिए क्या करना है, सबसे पहले रिकॉल मेमोरी। इसमें क्या करना है कि आपको सोचना है किस टॉपिक का, उसके बाद अपने मन में स्ट्रक्चर बनाना है, क्योंकि छोटा आंसर है तो मन में आप बना सकते हो और आपसे कोई दिक्कत नहीं। मन में स्ट्रक्चर बनाना है और स्ट्रक्चर बनाने के बाद क्या करना है, उसको फिर लिखना ताकि गलती ना हो। लॉन्ग आंसर, अब आते हैं लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर के लिए स्ट्रेटेजी क्या है, ठीक है, लॉन्ग आंसर के लिए स्ट्रेटेजी क्या है। लॉन्ग आंसर के लिए जो स्ट्रेटेजी है, सबसे पहले क्या करना है, कोई आंसर है आपको रफ रफ बनाना है, रफ जी होता है रफ। ऐसा नहीं कि रफ केवल मैथ में अलाउड, सारे सब्जेक्टों में रफ अलाउड होता है, ठीक है, सारे सब्जेक्ट का रफ अलाउड होता है। यहाँ पे लिख देना है रफ। और एक बात आप जान लीजिए, ये केवल रफ आप यहाँ लिख दीजिए और उसके बाद इसमें चाहे जो लिखिए कि वो मुझे छोड़ के चली गई, ये वो जो भी लिखना है वो लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं ना, जो भी लिखना है वो लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। रफ अब यहाँ के लिए आपको जैसे पॉइंट्स जो जो लिखने हैं उसके जो है इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स यहाँ पे लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहाँ पे लिख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि आप क्या सेंटेंस लिखने वाले हो, जिससे क्या होगी, गलतियां 95% तक गलतियों में कमी आने की संभावना है, 95% गलतियों में कमी आने की संभावना है। और इसके बाद इसे क्या करेंगे, ऐसे काट दीजिएगा। इसके बाद आपने यहाँ पे देख लिया, सोचिए अब क्या करेंगे, तो फाइनल आंसर शीट है वहां पे आंसर को लिखना चालू करेंगे, वहां पे तब आंसर लिखेंगे। इससे आपका 2 मिनट का समय जाएगा, लेकिन जो गलतियां होंगी वो गलतियां होंगी, इससे नंबर आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। आइए ध्यान से देखते हैं और जो इम्पोर्टेंट है उसे देखते हैं ध्यान से कि बात और जो हमारी कॉपी होनी चाहिए, बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी होनी चाहिए वो बिल्कुल साफ होनी चाहिए, साफ नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, एकदम नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। कॉपी में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, कॉपी में कॉटपिट। यदि मान लीजिए कोई गलती आपसे हो गई, यदि मान लीजिए आपसे कोई गलती हो गई, तो अब आप क्या करेंगे, यदि आपसे कोई गलती हो गई तो क्या करना है, जैसे यहाँ पे उन्हें काटना था, एक मार्कर एक लाइन से ऐसे काटेंगे, जिससे क्या हो, देखने में गंदा नहीं लगना चाहिए, देखने में गंदा नहीं लगना चाहिए। केवल एक ऐसे काट दिए, या तो आप पेंसिल की सहायता से काट सकते हैं या पेन की मदद से एक ऐसी लाइन बस खींच दी, एक ऐसी लाइन खींच दी, एकदम ये वाला नहीं काटना कि एकदम ये वाला नहीं काटना, ठीक, एक लाइन ऐसे खींच दी, इससे काफी देखने में सुंदर लगेगी और कॉपी देखने में सुंदर भी लगनी चाहिए। सुंदर लगेगी तो एग्जामिनर को अपनी ओर क्या करेगी, आकर्षित करेगी, जो बहुत इंपॉर्टेंट। आइए देखते हैं लॉन्ग आंसर। और लॉन्ग आंसर को लिखने से पहले मैंने बताया ना, ये रफ काट ये आपको करना है, ये करेंगे तो जिससे क्या होगा, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। आप इन सारी टेक्निक को आजमाइए और अपने एग्जाम को एकदम फोड़ के आना। एग्जाम को क्या करना है, फोड़ के आना है। एग्जाम में एकदम टॉपर वाला बनाना है, एकदम टॉपर बनना है, एवरेज से टॉपर। ये नंबर, ये तरीका आपके नंबर को बहुत ज्यादा हद तक इंक्रीज कर, बहुत ज्यादा हद तक इंक्रीज कर देगा, ध्यान दीजिए, ठीक। आइए देखते हैं, तो इसके बाद इसी के साथ ये टॉपिक हम खत्म करते हैं। हाँ, एक साथ और एक बात और ध्यान देंगे, जैसे ही आपके क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल आ जाएंगे। न्यूमेरिकल को कैसे लिखेंगे आप, न्यूमेरिकल कैसे लिखेंगे, न्यूमेरिकल लिखना सबसे पहले आपको गिवन लिखो, गिवन, या तो अगर डायग्राम बना है तो पहले आप इधर डायग्राम बना लीजिए, उधर क्या करना है आपको, पहले डायग्राम बना देना है, इधर डायग्राम बना देना है। और जो जो दिया है, जैसे आई बराबर दिया है, ए बराबर जो जो दिया है इधर आपको क्या करना है, लिख लेना। उसके बाद फार्मूला लिखना है, फार्मूले को काली पेन से लिखेंगे, जिससे क्या हो, फार्मूला अलग से लिख फार्मूला। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सबसे लास्ट जो फाइनल आंसर आएगा उसे क्या करेंगे, एक डिब्बे में से पैक कर देंगे। फाइनल आंसर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, जो आपका फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर को एक डिब्बे में पैक कर देंगे। इससे क्या होगा, ये अलग से दिखना चाहिए, जिससे क्या होगा, एग्जामिनर को एक आंसर की मिलती है, वो आंसर की से मिलाएगा और मिलाने के बाद तुरंत देखेगा, सही कर दिया, ठीक है, ध्यान दीजिए। और इसी के साथ साथ यूनिट जरूर लिखना है, यूनिट जो भी राशि लिख रहे हैं उसका मात्रक लिखना बहुत जरूरी है, मात्रक लिखना बहुत हद से ज्यादा जरूरी है।
तो मात्र नहीं लिखेंगे तो आपका नंबर क्या होगा, कट जाएगा। तो मैंने शुरू में कहा कि आपको एग्जामिनर को नंबर कटने का मौका नहीं देना, ठीक है। एक न्यूमेरिकल की स्ट्रेटजी, सारी चीजों की मैंने बता दी, तो इन तरीकों को यूज करिए और बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आना है 2025। आपको एकदम मेरे साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए आएगी, ध्यान ध्यान दीजिएगा। और जो बच्चे हमारे नए नए हैं और जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास हमसे ले रहे हैं, वो एग्जाम को जरूर फोड़ के आएंगे। ऑनलाइन वाले ध्यान से पढ़े, ऑनलाइन वालों के लिए एक अलग स्ट्रेटजी बताई जाएगी अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, गुड बाय, ओके बाय बाय।